हाँ साथियों, श्री प्रकाश यादव मलदहिया बिरहा का एक बड़ा खूबसूरत नाम है और हम लोगों के प्रिय हैं, अजीज़ हैं, मित्र हैं, भाई हैं। बड़ा सहयोग इनका रहा है, चाहे जो भी कलाकार हो। आज उनके देख रेख में एक जीवंत गीत क्या है जिंदगी फौजी की आपके बीच में प्रस्तुत है। कोई त्रुटि होगी क्षमा करेंगे। वाह! जाते हैं गोला बारूद हो बम या गोली भले बेफिकर खोल सीना वो अड़ जाते हैं। मित्रों, स्टूडियो सम्राट स्टूडियो मलदहिया निकट आज सभी साथी हमारे प्रकाश भाई बैठे हुए हैं और फौजी साथी के सहयोगी जितेंद्र यादव जी, प्रॉपर्टी डीलर, बाबा विश्वनाथ नगर कॉलोनी, और शक्तिपीठ सारनाथ उमेश यादव मास्टर साहब श्री धीरेन्द्र यादव जी, आप लोग बैठ करके इस गीत को सुन रहे हैं। और बड़ा मन लगा करके कवि ने लिखा है, एक ठे कव्वाली का तर्ज हो जो बिरहा में एक नायाब तोहफा हो। कैसे मास्टर? कैसे? हो किसी बिरहन की तड़प इस गजल में है। कि बिन सजन के मैं रतिया, बिन सजन के मैं रतिया अरे बिताऊं सखी, बिन सजन के मैं रतिया बिताऊं सखी, सजन के मैं रतिया बिताऊं सखी, बिन सजन के मैं रतिया बिताऊं सखी, सेज मारी सजी की सजी रह गई, हो बिन सजन के मैं रतिया बिताऊं बड़ा सुंदर हमारे मशहूर रिकॉर्डिंग्स हमारे छोटे भाई राजेश यादव जी का इशारा हो रहा है कि अगली लाइन भी कहा जाए। बिन सजन की रतिया बिताऊं सखी, सेज मारी सजी की सजी रह गई, चार बत्तियां न प्रीतम अपने बलम से, हाँ अपने पिया से, हाँ ख्वाजा जी से, हाँ राजा जी से, बत्तियां न प्रीतम से करना सकी, चार बत्तियां न प्रीतम से करना सकी, आग दिल में तभी की अरे तभी रह गई, दिल में तभी अरे तभी रह गई।
तर्जबा, लेकिन बिरहा का भाव कवि जी लिखत हुन क्या है जिंदगी फौजी की कि बिन कफन जो कि सोए सोए, बिन कफन जो कि सोए वतन के लिए, बिन कफन जो कि सोए वतन के लिए, वतन जो कि सोए वतन के लिए, बिन कफन जो कि सोए अरे वतन के लिए, अरे सब इरादे पड़े के पड़े रह गए, सब इरादे पड़े के पड़े रह गए, अरे सब इरादे पड़े के पड़े रह हो, बिन कफन जो कि सोए वतन के लिए, बिन कफन जो कि सोए। बिन कफन जो कि सोए वतन के लिए, सब इरादे पड़े के पड़े रह गए, घर न आए जो एक दिन घर न आए जो एक दिन घर से गए, घर न आए जो एक दिन घर से गए, आए जो एक दिन घर से गए, घर न आए जो एक दिन घर से गए, अरे उनके वादे पड़े के अरे पड़े रह गए, वादे पड़े, वादे पड़े, पड़े रह गए, घर न आए जो एक दिन घर से गए, आए जो एक दिन। यहीं से कहानी की शुरुआत हुई। मैंने कहा एक जीवंत वीर गाथा। ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान के माटी और पूर्वांचल के माटी, शहीदी धरती गाजीपुर की माटी हमेशा लौह पुरुष और हमेशा फौलादों को पैदा किया है। कवि जी लिखते हैं कैसे, इसी गाजीपुर से रणबांकुड़े शहीद हुए, टैंक उड़ाने वाले अब्दुल हमीद हुए। गांव गाजीपुर में एक रायपुर जाही है, गांव गाजीपुर में एक रायपुर जाही है, पोस्ट झोटना जखनिया थाना का हम राही है। बलिराम यादव राजदेवी का एक लाल हुआ, नाम है चंद्रदेव यादव, बेमिसाल हुआ। पढ़े 12 तक, पढ़े इंटर तक वृंदावन में लगन लेकर के, किए स्नातक भुड़कुड़ा से ध्यान दे करके। बुआ के लड़के राम भरत यादव सैनिक थे, वतन की सेवा वीर कर रहे वे दैनिक थे। फरीदपुर धावा
फरीदपुर धावा पोस्ट सदिया बाद रहा, फरीदपुर धावा पोस्ट सदिया बाद रहा, राम भरत का वंदे मातरम या बाद रहा। बात को समझ लें, बड़ा खूबसूरत कहानी का भाव बा। लुझुर यादव के बेटा राम भरत यादव के साथ चंद्रदेव यादव हमेशा रहते हैं, जिगरी यारी है। राम भरत यादव हमेशा चंद्रदेव यादव से बातें किया करते हैं और यही जंग भरते हैं, यही जोश भरते हैं। क्या कहते हैं बिरहा में एक तर्ज लगल मास्टर। तर्ज से बढ़िया भाव फर्ज के भाव। कितना सुंदर लाइन कवि लिख दो। एक फौजी क्या कहता है, ना तो जान बड़ा है ना ही परान बड़ा है, परान बड़ा है, हम सब फौजी के लिए ये हिंदुस्तान बड़ा है। हम सब फौजी के लिए ये हिंदुस्तान। लेकिन अंतरा में कितना सुंदर भाव कवि लिखत हन। अरे हम हन के पैदा कैलस गाजीपुर के माटी, एक एक सिर पैदा होले यहाँ काटी। इस तिरंगे से न कभी आसमान बड़ा है, आसमान बड़ा है, हम सब फौजी के लिए ये हिंदुस्तान बड़ा है। हम सब फौजी जिया। एक फौजी क्या सोचता है, मन में कौन कैसी कल्पना रखता है, उस फौजी के दिल की बात को कवि ने बड़ा खूबसूरती से कलम से लिखा है। लेकिन बिरहा में तर्ज बड़ी बेजोड़ लग गई। ये भोजपुरी का तर्जबा कौनो मेहरारू पर कौनो मर्द का शंका बा। देखा मैं अंदर शंका का कई ठे तरीका है, लेकिन ओकर शंका का है कवन तर्ज मास्टर। सोनावा को लाकेट असिकरिया हो, बतावा बबुनी की कुर्दी हला। यहाँ तक तो ठीक है। आ दोनों गलवा पर, तुहरे गलवा पर दांत के निशानिया हो, बतावा चुमा के कर ली हला। अब बतावा ऐसा शंका जब आदमी करी तो का बताई कट्ठे लड़का हो सरवा बड़ा कटा हो। हाँ हो वो कहाँ कहाँ काट लेना सो हम बताई ना तो पहले बता दे समझ जा। छन छना के मेहरारू काटे मेहरारू तो कोरवा पर से पटक देली नीचे कि बियड़ भल हुआ तो गलू काट लेत हुआ जब तो तब। कवि जी भाव बड़ा बेजोड़ लिखत हन। कैसे मास्टर। फौजी के लिए भाव हो कैसे कि के हर से आई के कर गोलिया हो, समैया पहचाने ना कोई। समैया पहचाने ना कोई। के करे वरदी पर हो, के करे वरदी पर खून का निशाना हो, लिखल बा कहिया जाने ना कोई। के करे वरदी पर खून का निशाना हो, लिखल बा
के भून के सहेज सैया संगियन के भूल के हो गए सहेज सैया संगियन के भूल के केतनो चले सरहद पर गोलिया हो फौजिया हमर माने ना कोई फौजिया हमर माने ना अरे केतनो चले बॉर्डर पर गोलिया हो फौजिया हमर माने ना कोई के करे वारदी पे हो के करे वारदी पर खून कहती सनवा हो लिखल बा कहिया जाने ना कोई के करे वारदी पे खून कहती सनवा हो लिखल बा जिया जिया हमेशा गोलियों की सनसनाहट तड़तड़ाहट। फौजी जब रात को जागता है सरहद पर एलओसी पर तब पूरा हिंदुस्तान नींद लेता है। लेकिन आज अपने फुफेरे भाई राम भरत यादव जी के मौत पर चंद्रदेव यादव के दिल में दुख तो है। अपना कोई जब चल जाता है तो स्थान खाली हो जाता है, उसे भरा नहीं जा सकता। लेकिन बहादुर दुख के साथ साथ अपने जज्बा और जोश से जिंदगी जीता है। तो एक शेर गया गाजीपुर का, यह लाखों शेर की माटी है। साफ शब्द में समझ लो यारों, ये राणा की हल्दी घाटी है। भैया भरत के खून का बदला चुन चुन करके चुकाऊंगा, नहीं नौकरी करूंगा, बस फौज में ही मैं जाऊंगा। भरत भैया के शहादत से टूट चुके चंद्रदेव यादव अथक परिश्रम प्रयास करके और फौज में भर्ती हो गए। तो यहाँ कवि जी तर्ज लिखलन, कौन तर्ज हो? बाबा बड़ा सुंदर भाव हो। अरे कसी लहला वर्दी बेल्ट जाके कश्मीर में, और अरे जोश बाटे मनवा में डर ना शरीर में, अरे कसी लहले वर्दी बेल्ट जाके कश्मीर में, जोश बाटे मनवा में डर ना शरीर में। भर्ती वाली क्रिया याद रही, भर्ती वाली क्रिया याद रही, हमें देश आबाद आबाद रही, हिंदुस्तान ही जिंदाबाद रही, हमें देश आबाद। मन में भाव हो का हाँ लश्कर तैबाई धमकी दिहलस कमीना, कर्जा चंद्रदेव यादव देश के नगीना, सत्रह मई रहली 2008 के, अरे 4 बजे चंद्रदेव साध लिए ठाट के, मुठभेड़ ले जब बर्बाद रही, मुठभेड़ ले जब बर्बाद रही, हवे देश तो हवे देश आबाद आबाद रही, हिंदुस्तान ही जिंदाबाद रही, हवे देश हिंदुस्तान। वाह, हवे देश आबाद आबाद रही, चाहे वो चीन हो पाकिस्तान हो कोई देश हो। बड़े मुस्तैदी से हमारे जवान खड़ा होकर के जो बॉर्डर पर पहरा देते हैं,
दुश्मनों का छक्का छुड़ाते हैं। अभी अभी पता चला है, टेलीविजन के द्वारा, अखबार के द्वारा आपने सुना कि कोई गोली नहीं चली, मात्र हाथ की लड़ाई हो रही थी। हमारे 20 जवान मारे गए और चीन के 40 से भी ऊपर जवान मार दी, जिनकी गर्दन तोड़ दिए हमारे सिपाही। मैं सलूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। यह हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा बच्चा बच्चा बूढ़ा नौजवान ना कभी फौजियों का कर्ज भरा है और ना हिंदुस्तान भर पाएगा। यही लिए कवि जी लिखले हुए पहले के लाइन में चलत रहल, फौजी पे एगो लाइन गावल हो कि गोलिया सुन के चाहे गोलवा, अरे पनिया पनिया बरसाया पत्थरवा, पहर पुहरो पे खड़ा, रस करत प्रसार जगत में जब आवे सवनवा, अरे तब न कर दम फेर कत्ता के, अरे कर के वो जुनू माटी भैली री में हटिया, माटी भैली रे में हटिया, अरे बही बही जाला कुल का जरवा, पैरू पहरा पर खड़ा। ये फौजी जवान के सम्मान में ये लाइन मैं मंच से लेकर के कैसेट तक हर जगह आपके बीच में रखता हूं। लेकिन कवि जी लिखत हूं का उन लोगों, किन लोगों, उन लोगों को ना बख्शा जाएगा, उन लोगों को ना बख्शा जाएगा, विश्व के मानचित्र से हटी पाक का नक्शा 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 नक्शा, विश्व के मानचित्र से हटी पाक का नक्शा। रणनीति बन गई है, घेराबंदी हो गई है, हिल गई है शरीर चाइना की भी। हरामजादों, ये 62 सन 1962 वाला भारत नहीं है। टेक्नोलॉजी हो और चाहे हथियार का मामला हो, चाहे फौजियों की ट्रेनिंग का मामला हो, हमारा जवान, हमारा देश हर किसी का जवाब देने के लिए तैयार है। कवि जी लिखते हैं, चंद्रदेव यादव उग्रवादियों को देख करके अपनी सेना की टुकड़ी को ललकारते हैं, और जब ललकारते हैं पेवर बीरस का लाइन लगल कैसे मास्टर, है तर्ज बड़ी बेजोड़ बा कि मेरे दिल चाहने वालों, मेरे दिल चाहने वालों, मेरे दिल की दुआ लेना, लेकिन ललकारते हैं चंद्रदेव यादव, क्या कहते हैं, मिटाने जो तुम्हें आया, मिटाने जो तुम्हें आया, मिटा दो अरे उसको गोली से, मिटाने जो तुम्हें आया, अरे उसको गोली से, मिटाने जो तुम्हें आया, मिटा दो उसको गोली से, मिटा दो उसको गोली से, बने जो राह का कांटा, बने जो राह का कांटा हटा दो अरे उसको गोली से,
वर्दी रे वर्दी और मिली है क्यों हमें वर्दी, मिला अधिकार क्या मुझको, मिली है क्यों मुझे वर्दी, मिला अधिकार क्या मुझको, जलाने जो तुझे आया रे, जलाने जो तुझे आया तो जला दो, अरे उसको गोली से जलाने जो तुझे आया है जला दो, उसको गोली से जलाने जो तुझे आया है जला दो, उसको गोली से। लश्कर तोयबा के आतंकवादी, हिजबुल के आतंकवादी, जैसे मोहम्मद के आतंकवादी फौज पीछे पीछे रहले। ई कैसन फौजी हुवन पाकिस्तानी, ये भड़वे अपने पीछे रहते हैं, आगे आतंकवादियों को कर करके बॉर्डर पार करवाते हैं, भोली भाली जनता पर गोलियां चलवाते हैं, कहीं स्कूल में बच्चों पर बम बरसवाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ और कहाँ का कैसा, ये कैसी सोच है, कितनी गंदी सोच है। लेकिन जब हो गया सामने सामना तो वीर स्तनी चढ़ा के लगल मास्टर। अरे उछल पड़ल बाप चंद्रदेव कटोली छोड़ल जाई ना, आ दोनों तरफ से चलल दनादन गोली छोड़ल जाई ना। तो हैंड ग्रेनेड से चंद्रदेव तब दुश्मन को ललकारे हैं, 5 आतंकी को लड़के वे मौत के घाट उतारे हैं। अरे एक आतंकी छिप के भगे दिल छोली छोड़ल जाई ना, अगर जब बोल के बंदे मातरम बोली छोड़ल जाई ना। साथियों हो गई मुठभेड़, चलने लगी, एक आतंकी छिप के भगा दिल छोली छोड़ल जाई ना। आयरन मैन चंद्रदेव यादव ललकार करके और आतंकियों का पीछा करते हैं और गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी घाटी में। तो कवि जी भाव लिखतों का कि अरे रागा 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 जकर उड़ा क्रांति वाला खूनवा भैया, कैसे पीछे हट देख के खतरे में जा
आयरन मैन चंद्रदेव यादव। इतनी मुस्तैदी से दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया। राष्ट्रपति के पद पर पदासीन माननीय प्रतिभा देवी जी, जो राष्ट्रपति मेडल दे करके और हमारे बहादुर शेर हमारे जवान का सम्मान करती है। जिया ए भाई मित्रों, आज चंद्रदेव यादव अपने पत्नी मनसा देवी, पुत्र अमन, पुत्री अनुष्का के साथ बाबा विश्वनाथ नगर कॉलोनी शक्तिपीठ सारनाथ में रहते हैं। लेकिन उस जीवंत वीर आयरन मैन चंद्रदेव यादव के नाम से इलाहाबाद में एक मार्ग भी बना है। ऐसे ऐसे वीर सपूतों से भरा हुआ ये हिंदुस्तान, ऐसे ऐसे चीन और पाकिस्तान क्या करेंगे? क्योंकि यहाँ जितना लोगों को भूख है, कुछ लोगों को भूख है कि कितना जल्दी हम धनाढ्य हो जाएं, धनी हो जाएं, लेकिन हमारा फौजी उसकी भूख है कि कितना जल्दी हम देश और इस भारत माँ के काम आ जाएं। मैं ऐसे जवानों को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ। आखिरी भाव भाई, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल जी नाहर, स्वर्ग चंद्रिका कभी जी कर गए नाम उजागर, उन लोगों को न बख्शा जाएगा। यही प्यारे लाल धन गाजीपुर का नक्शा